मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से 11th क्लास के लिए हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं इसके कुछ MCQ क्वेश्चन, ठीक, बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक। और इसमें कुल 15 क्वेश्चन हैं और ये वे 15 क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर उसको ऑप्शंस पढ़ूंगा, आपको कुछ सेकंड का टाइम मिलेगा, आप खुद आंसर लगाएं। उसके बाद तब फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा और इसको आप बैठते सोते जब भी बस कान में लीड लगाना है और कुछ सुन लेना है और ये याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में इससे जो भी आएगा वो आप अच्छे से कर जाओगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अरबों ने किसे अफलातुन कहा? फर्स्ट क्वेश्चन है कि अरबों ने किसे अफलातुन कहा। अफलातुन का मतलब होता है एक चमत्कारिक व्यक्ति। ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, कौटिल्य या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि अरबों ने किसे अफलातुन कहा था। तो इसका सही आंसर है प्लेटो। तो प्लेटो को अरबों ने क्या कहा? अफलातुन। और एरिस्टोटल को इसने अरस्तु कहा। तो दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि अरबों ने किसे अफलातुन कहा तो प्लेटो को। दूसरा क्वेश्चन बन जाता है कि अरबों ने किसे अरस्तु कहा, या किसे अरस्तु कहा तो एरिस्टोटल को, या ऐसे बता सकता है कि एरिस्टोटल को अरबों ने क्या कहा तो अरस्तु कहा। दूसरा है मार्टिन लूथर किस देश के निवासी थे? मैं पहले ऑप्शन बता दे रहा हूँ, अमेरिका, इटली, जर्मनी, जापान। तो आप आंसर लगाएं। मैं कुछ बातें बता दे रहा हूँ मार्टिन लूथर के बारे में कि मार्टिन लूथर जो कि एक महान दार्शनिक और समाज सुधारक थे, इन्होंने धर्म सुधार आंदोलन चलाया और कैथोलिक चर्च के विरुद्ध एक नया धर्म स्थापित किया जिसका नाम था प्रोटेस्टेंट संप्रदाय। तो प्रश्न आ सकता है कि प्रोटेस्टेंट संप्रदाय की स्थापना या शुरुआत किसने की? मार्टिन लूथर। कौन थे? दार्शनिक थे। कहाँ के थे? तो ये आपको जानना है। इसका सही आंसर है जर्मनी। ये जर्मनी के क्या थे? एक महान दार्शनिक। नेक्स्ट है सबसे पहले छापे खाने अर्थात प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो सबसे पहले बताना है गुटेनबर्ग, गैलीलियो, कोलंबस या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले छापे खाने का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। किसने किया था? जोहान्स गुटेनबर्ग। कहाँ के थे? तो जर्मनी के। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि गुटेनबर्ग कहाँ के थे? तो जर्मनी के थे। किसका आविष्कार किया? तो छापे खाने का। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि पर्याप्त मात्रा में पुस्तकें छपने लगीं और जब पुस्तकें छपने लगी तो लोगों तक पुस्तकें आसानी से पहुंचने लगी। अब जब लोगों ने पुस्तकें पढ़ी तो लोगों में जागरूकता आई और इसीलिए लोगों ने में फिर क्या हुआ? पुनर्जागरण उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट है दूरबीन यंत्र का आविष्कार किसने किया? दूरबीन नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है गुटेनबर्ग, गैलीलियो, कोलंबस, कोपरनिकस। तो दूरबीन नामक यंत्र का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो। नेक्स्ट है सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित की? सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित की? ऑप्शन है इग्नेशियस लोयोला, माइकल एंजेलो, पेट्रार्क या नन ऑफ दीज। तो सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था बेल्जियम के थे, नहीं बेल्जियम के नहीं थे, इग्नेशियस लोयोला ने की थी। और मैंने एक प्रश्न अगर बताया था, अगर आपको याद हो, कि अगर जिसका आंसर हमें एग्ज़ाम हॉल में नहीं पता या नहीं क्लियर, तो जो आंसर सबसे बड़ा दिखे ज़्यादातर चांस है कि वो सही होता है, तो आप वही लगाना। यहाँ भी अगर हम देखें तो इग्नेशियस लोयोला क्या है? सबसे बड़ा आंसर दिख रहा है, तो यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया? ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, गुटेनबर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो द लास्ट सपर नामक चित्र
लियोनार्डो द विंची ने बनाया। यहीं पर ये बता दे रहा हूँ, डिवाइन कॉमेडी ये भी पुस्तक है। तो डिवाइन कॉमेडी नामक जो चित्र है या पुस्तक है, किसने लिखी या किसने बनाया? तो दांते। ठीक है। मानवतावाद का जनक किसे कहा जाता है? पेट्रार्क। ये जो भी मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इसको भी आपको नोट करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। तो मानवतावाद का जनक पेट्रार्क। नेक्स्ट है, जेसुइट कौन थे? इटली के पादरी, सोसाइटी ऑफ जीसस के अनुयायी, प्रोटेस्टेंट ईसाई, या इनमें से कोई नहीं। जेसुइट जिन्होंने क्या किया था? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो जेसुइट कौन थे? तो सोसाइटी ऑफ जीसस के अनुयायी थे। सोसाइटी ऑफ जीसस के अनुयायी मतलब उसके मानने वाले। नेक्स्ट है, दी पाइटा नामक चित्र किसने बनाया? दी पाइटा नामक चित्र किसने बनाया? गैलीलियो, माइकल एंजेलो, पेट्रार्क, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि दी पाइटा, जिसमें मैरी और ईसा मसीह को अपने हाथ में ले रखी हैं, तो दी पाइटा नामक चित्र किसने बनाया? तो माइकल एंजेलो। ठीक, माइकल एंजेलो ने दी पाइटा नामक चित्र बनाया। नेक्स्ट है, मानवतावाद की शुरुआत कहाँ से हुई है? प्रश्न आ सकता है कि मानवतावाद की शुरुआत कहाँ हुई? ऑप्शन है जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका। तो मानवतावाद की सर्वप्रथम शुरुआत इटली में हुई। और यहीं पर एक और क्वेश्चन जानना है कि पुनर्जागरण की शुरुआत भी सबसे पहले इटली में हुई। और पुनर्जागरण एक फ्रेंच शब्द रिनेसा से बना है। तो प्रश्न आ सकता है कि पुनर्जागरण किस भाषा का शब्द है? तो पुनर्जागरण फ्रेंच शब्द रिनेसा का हिंदी अनुवाद है। नेक्स्ट है, कोपरनिकसी सिद्धांत कब प्रस्तुत हुआ? तो पहले है क्या कोपरनिकसी सिद्धांत? तो कोपरनिकसी सिद्धांत जो कोपरनिकस ने दिया था, इसने बताया कि पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य स्थिर है। तो इसमें कहा गया कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी सहित जितने ग्रह हैं वह सब सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जबकि बाइबल में लिखा है कि सूर्य घूमता है, पृथ्वी स्थिर है। तो फिलहाल में याद रखना। तो कोपरनिकस सिद्धांत कब दिया? ऑप्शन है 1453, 1543, 1540, 1583। सही ऑप्शन है 1543। 1543 में यह सिद्धांत कोपरनिकस के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है, मोनालिसा चित्र किसके द्वारा बनाया गया? ठीक, इसका ऑप्शन नहीं है, ये मैं ऑप्शन से बोल दे रहा हूँ कि मोनालिसा चित्र किसके द्वारा बनाया गया। ऑप्शन है लियोनार्डो द विंची, दांते, माइकल एंजेलो, पेट्रार्क। ठीक, मोनालिसा चित्र किसके द्वारा बनाया गया? ऑप्शन क्या है? माइकल एंजेलो, लियोनार्डो द विंची, दांते, या पेट्रार्क। तो याद रखना है कि मोनालिसा चित्र किसने बनाया? तो लियोनार्डो द विंची। किसने बनाया? अभी ये क्वेश्चन कहीं आया था, तो नाम याद रखना, ये लियोनार्डो द विंची ने मोनालिसा नामक चित्र बनाया। एंड्रयूज वेसेलियस किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? ये बेल्जियम के थे। कहाँ के थे? बेल्जियम के थे। और ये आयुर्विज्ञान के प्रोफेसर थे। तो ये भी पूछ सकता है कि एंड्रयूज वेसेलियस किस देश के थे? तो बेल्जियम के थे। किस विषय के प्रोफेसर थे? तो आयुर्विज्ञान के थे। और इन्होंने ही सबसे पहले चीरफाड़ अर्थात सर्जन का कार्य किया था। ऑप्शन है पादुआ विश्वविद्यालय, बोलोनिया विश्वविद्यालय, बेनेडिक्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो एंड्रयूज वेसेलियस पादुआ विश्वविद्यालय के आयुर्विज्ञान के प्रोफेसर थे। तो पादुआ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, छापे खाने से छपने वाली प्रथम पुस्तक कौन सी थी? तो छापे खाने से छपने वाली पहली पुस्तक बाइबल थी और जिसकी 150 प्रतियां छपी थी। ठीक है, तो पहली पुस्तक कौन सी छपी थी? बाइबल।
नेक्स्ट है रेशम मार्ग की खोज से इटली में डैश नगर राज्यों का उदय होने लगा। मतलब जब रेशम मार्ग की खोज हुई जिससे रेशम का व्यापार किया जाता था तो इसका इटली पर क्या प्रभाव पड़ा। तो याद रखना है कि इस मार्ग की खोज से इटली में अनेक स्वतंत्र नगरों का उदय हुआ, अनेक स्वतंत्र नगरों का उदय हुआ। ठीक, इसके अलावा इसकी मैंने चूँकि वीडियो बना रखी है लॉन्ग क्वेश्चन की, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम पुनर्जागरण इटली में ही क्यों हुआ। उसके अलावा प्रश्न आता है कि धर्म सुधार आंदोलन क्या है, मानवतावाद क्या है उसकी विशेषता। ठीक है, तो और इसके बाद मार्टिन लूथर के बारे में, कोपरनिकस की क्रांति के बारे में। तो ये आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं और आपको पहले खुद सॉल्व करना है और ये बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। कमेंट में आप ज़रूर लिखें और अगर कोई सुझाव हो तो वो भी बताएं। यदि यह वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।